तो हेलो बच्चों, S2 की पाठशाला में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, क्या पढ़ेंगे तो चिन्ह परिपाटी का नियम, और उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे मैग्निफिकेशन, और हम लोग दर्पण सूत्र का क्या करेंगे सिद्ध करेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। हम लोग को मैग्निफिकेशन किसके से पढ़ना है, तो इसमें अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो देखिए ये रहा, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा चिन्ह परिपाटी का नियम। देखिए हम लोग ये सब बेसिक चीज देख चुके थे कि ये देखिए आपतित किरण इधर से जाती है, उसके बाद वस्तु इधर होता है, फिर क्या होता है यहाँ आपतित जो प्रकाश किरण विपरीत दिशा की से दूर आने लगता है, इधर आने लगता है। उसके बाद ये सब चीज हम लोग देखे थे। इधर ये इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष, ये जो पूरा देख रहे हैं इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। ये क्या हो गया, ये हो गया मुख्य अक्ष। ये दर्पण था, तो ये बाईं ओर हो गया, ये दाईं ओर हो गया। ये सब चीज हम लोग देखे थे, लेकिन हम लोग इसमें नहीं देखे थे साइन का कि किस तरह पॉजिटिव होगा किस तरह निगेटिव होगा, ये सब हम लोग नहीं देखे। तो चलिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो ये जब हम लोग एक चीज पढ़े होइएगा, क्या पढ़े होइएगा, कोऑर्डिनेट प्लेन, जो हम लोग पढ़े होंगे आप मैथ में पढ़े होइएगा, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि ये जो ग्राफ जो होता है, ग्राफ का कॉपी देखे हैं ऐसा इनके लाइन दिखता है। ये वाला जो देख रहे हैं ग्राफ का कॉपिया में दिखते हैं ना, तो ग्राफ का कॉपी में ऐसा लाइन लाइन दिखता है। तो ये देखिए इसमें हम लोग देखते हैं एक तरफ होता है पॉजिटिव, ऐसे होता है, ठीक है। तो एक तरफ क्या हो गया, इधर हो गया पॉजिटिव, इधर हो गया निगेटिव, ऊपर क्या हो गया पॉजिटिव, नीचे निगेटिव। ये चीज हम लोग देखे थे, ठीक है। तो ये देखिए ये कोऑर्डिनेट, ये देखिए कोऑर्डिनेट क्या है, ये देखिए कोऑर्डिनेट 1 2 3 कोऑर्डिनेट, ये देखिए 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। तो ये जो होता है ऐसे हम लोग देखते हैं, तो इधर इधर पॉजिटिव इधर पॉजिटिव, तो इसको पॉजिटिव पॉजिटिव बोलेंगे। फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या हो गया पॉजिटिव पॉजिटिव, सेकंड क्या हो गया पॉजिटिव निगेटिव, इस साइड वाला, इस साइड पॉजिटिव इस साइड निगेटिव हो गया। और फिर नीचे जब आएंगे तो एक साइड निगेटिव, ये साइड भी निगेटिव, इस साइड पॉजिटिव इस साइड निगेटिव। देखिए ये हो गया पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है, ये निगेटिव निगेटिव, ये हो गया निगेटिव पॉजिटिव, ये आप लोग को दिख रहा होगा, ये हो गया पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो ये चीज हम लोग देखे थे। तो ये चलिए अब जो लिखा हुआ है बुक की लैंग्वेज उसको हम लोग पढ़ देते हैं। देखिए लिखा हुआ है, गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश के परिवर्तन पर विचार करते समय यह हम निश्चित चिन्ह परिपाटिका का पालन करेंगे। देखिए ये जो चिन्ह परिपाटिका है, कार्तीय चिन्ह परिपाटिका इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्तीय चिन्ह परिपाटिका। ये जो कार्तीय चिन्ह परिपाटिका है, तो इसका हम लोग को मन में ख्याल आएगा जब हम लोग क्या करेंगे, हम इसमें जब देखेंगे साइन का पॉजिटिव निगेटिव ये सब चीज जब देखेंगे तो उसका हम लोगों को दिमाग में जरूर आएगा। जब लाइट चैप्टर का जब प्रकाश देखेंगे तो उसके बारे में हम लोगों का दिमाग आएगा, दिमाग में जरूर आएगा। तो क्या आएगा, कोऑर्डिनेट प्लेन में हम लोग ऐसे रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मूल बिंदु दाईं, अब देखिए ये जो हम लोग देख रहे हैं, तो ये जब भी यहाँ से शुरू होता है तो 0 0 होता है। ये क्या होता है 0 0, आपको दिख रहा होगा, ये 0 0 होता है। इधर अब हम लोग देखिए जो चीज हम बताए हैं वो चीज लिखा हुआ है। बाएं तथा नीचे क्या होता है, बायां तथा नीचे क्या होता है, बाएं मूल बिंदु के दाएं तथा ऊपर धनात्मक होता है। ये देखिए मूल बिंदु है, इसके बाएं तरफ क्या हो गया और ऊपर क्या हो गया धनात्मक हो गया। बायां तथा नीचे ऋणात्मक होता है, बायां तथा नीचे ये ऋणात्मक हो गया, ठीक है। अब देखिए गोलीय दर्पण में ध्रुव को मूल बिंदु मान लिया जाता है। ध्रुव जो होता है उसको हम लोग क्या मानते हैं, मूल बिंदु। सपोज ये देखिए अगर ये हम लोग एक मिरर बनाते हैं, ये क्या कर रहे हैं, एक मिरर बनाते हैं, तो ये जो पोल है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मूल बिंदु मान लेंगे, ठीक है। इसको क्या करेंगे, मूल बिंदु मान लेंगे, ठीक। अब इधर हम लोग इसमें भी सेम देख सकते हैं, ये मूल बिंदु हो गया। ध्रुव के दाएं तथा ऊपर जो होता है क्या होता है, ध्रुव के दाएं तथा ऊपर क्या होगा धनात्मक होगा, दायां तथा ऊपर धनात्मक होगा, ऐसा मान के बनाते हैं। बायां तथा नीचे ऋणात्मक होगा, ठीक है। तो चलिए ये चीज हम लोग देख रहे हैं, तो इसको हम लोग आगे ये दिखा देते हैं। ये देखिए अब आपको दिख रहा होगा, बायां तथा ऊपर क्या हो गया, ये देखिए क्या हो गया पॉजिटिव, बायां तथा ऊपर ये देखिए ये पॉजिटिव हो गया। इसको हम लोग क्या माने हैं, मेन कोऑर्डिनेट माने, इसको क्या माने, यहीं से ध्रुव से मान लेते हैं, ठीक है। ये 0 0 यहाँ से शुरू होगा। अब देखिए ये इधर जब आगे बढ़ेगा तो क्या होगा, जब यहाँ से डिस्टेंस मानते हैं, यहीं से सबका डिस्टेंस मानेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। देखिए निगेटिव दिख रहा है आपको। इधर जब बढ़ेंगे वस्तु की तरफ बढ़ेंगे तो वस्तु का दूरी क्या हो जाएगा, क्या हो जाता है, तो निगेटिव रहता है। अब देखिए इधर से डायरेक्ट जो इंसिडेंट लाइट पड़ता है वो क्या हो जाएगा, यहाँ से जो डायरेक्ट इंसिडेंट लाइट पड़ रहा है वो आगे की तरफ जा रहा है। और नीचे जो आता है हाइट जो नीचे की तरफ है डाउनवर्ड है, वो भी निगेटिव हो जाता है। नीचे जो आएगा वो भी निगेटिव हो जाएगा, ऊपर जो होगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये मिरर है, ठीक है। अब ये हम लोग एक्स प्लेन और वाई प्लेन इसमें देख लिए। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है उसको देख लीजिए। चित्र में हम लोग जो पढ़े हैं, ये 2 दर्पण पढ़े थे। एक दर्पण ये रहा और एक दर्पण ये रहा, जिसका क्या हो, अंदर की साइड क्या हो परावर्तक सतह क्या करे, अंदर की साइड हो, और परावर्तक सतह क्या हो, बाहर की तरफ हो।
उसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। ये हो गया अवतल दर्पण। हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? तो अवतल दर्पण के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अवतल दर्पण को क्या किया गया है? ग्राफ में दर्शाया गया है, जिसका ध्रुव को मूल मानते हुए, ध्रुव को हम लोग क्या मान लिए? ये ध्रुव है, इसका ओरिजिन मान लिए हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? वो जो है दिख रहा है ये 0 0, इसको मानते हैं ओरिजिन। क्या मान लिए? ओरिजिन। यहीं से हम लोग सब साइन डिसाइड करेंगे, किधर पॉजिटिव होगा किधर निगेटिव होगा, ठीक है। तो इधर से डिसाइड करते हैं हम लोग। जिसका ध्रुव को मूल बिंदु मानते हैं, इसी से धनात्मक तथा ऋणात्मक मान लिया जाता है। इसी से क्या मानेंगे? धनात्मक। आगे जाएगा, इधर जाएगा तो धनात्मक, इधर आएगा तो ऋणात्मक, ठीक है। इसी से हम लोग मूल बिंदु मान लेते हैं। आगे देखिए, अगर इधर राइट साइड जा रहा है तो क्या होगा? पॉजिटिव, और लेफ्ट साइड आ रहा है तो निगेटिव। यहाँ देख लीजिए लिखा हुआ है, इसी से मूल बिंदु मानते हैं। देखिए सपोज ये हम मेरा हाथ है, यहाँ है, तो ये अगर वाई डायरेक्शन को क्या करता है? डिनोट कर रहा है, और ये वाला जो हैंड है वो क्या कर रहा है? लेफ्ट क्या कर रहा है? एक्स डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है। तो ये एक्स में जो दिख रहा है, ये जो एक्स में आपको दिख रहा है, ये इधर क्या होगा? हमेशा राइट साइड क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ये हम लोग ओरिजिन कहाँ से मांगे हैं? ओरिजिन हम वहां से माने हैं, जो ये दिख रहा है हाथ में बंधा हुआ, ये हाथ में जो बंधा हुआ आपको दिख रहा है, यहीं से हम लोग ओरिजिन मानते हैं। ये क्या होगा? 0 और 0 होगा। मतलब 0 0 कहने का मतलब क्या हो गया? तो एक्स डायरेक्शन भी 0 है और वाई डायरेक्शन भी 0 है। न एक्स में कोई चीज बढ़ा है न वाई में बढ़ा है, तो ये क्या हो जाएगा? 0 0 हो जाएगा। अगर एक्स में इधर बढ़ रहा है, इधर बढ़ रहा है, किधर? तो लेफ्ट साइड, तो उसको क्या बोलते हैं? लेफ्ट साइड है ना, लेफ्ट साइड, तो उसको निगेटिव बोलते हैं। अगर राइट साइड बढ़ रहा है तो उसको पॉजिटिव बोलते हैं। यहीं से ये हाथ में जो बंधा है, इसी से क्या मानते हैं? ओरिजिन। तो यही सेम चीज यहाँ कर रहा है कि जो ये दर्पण के बीच में जो पोल देखते हैं, जो ध्रुव होता है, वहीं से हम लोग क्या मान लेते हैं? ओरिजिन मान लेते हैं। 0 0 होता है। और जो इसमें फोकस की दूरी जो होता है वो ऋणात्मक होगा। फोकस दूरी क्या होगा? ऋणात्मक। इधर से इधर आ रहे हैं, इधर से पोल से क्या आ रहे हैं? इधर आ रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? फोकस दूरी क्या होगा? ऋणात्मक होगा। फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। ये जो हो गया, ये डिस्टेंस जो देख रहे हैं, इसी को क्या बोलते हैं? फोकस दूरी बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? ऋणात्मक होगा। और वस्तु की दूरी हमेशा क्या होता है? ऋणात्मक। जब यहाँ हम लोग वस्तु लिए हुए हैं तो ये भी इधर से इधर आ रहा है, इधर से इधर, तो ये क्या हो गया? ये हमेशा निगेटिव होता है, ठीक है। और यदि प्रतिबिंब दूरी भी धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों हो सकते हैं। प्रतिबिंब की दूरी हमेशा धनात्मक ऋणात्मक कुछ हो सकता है, ठीक है। प्रतिबिंब की दूरी क्या हो सकता है? धनात्मक ऋणात्मक दोनों हो सकता है। अब कह रहा है क्वेश्चन जो होता है, प्रश्न कैसे पूछता है? तो प्रश्न कैसे पूछता है? तो प्रश्न पूछता है कि वस्तु की स्थिति जब बताए जब प्रतिबिंब धनात्मक हो। मतलब वस्तु का क्या स्थिति होगा जब प्रतिबिंब क्या हो? धनात्मक हो। तब इसका जो हम लोग जवाब देते हैं क्या होता है? जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच में हो तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। किधर बनेगा? तो राइट साइड बनता है। किधर बनता है? तो राइट साइड बनता है। यानी क्या होगा? वो क्या बनता है? काल्पनिक इमेज बनता है। क्या बनता है? काल्पनिक इमेज बनता है। तो दर्पण के इधर होगा, तो दर्पण के इधर होगा, तो दर्पण यहाँ मान लीजिए, ये हाथ में जो बंधा हुआ है जो देख रहे हैं आप, तो दर्पण यही मान लीजिए, ठीक है। ये दर्पण है, तो दर्पण के इस साइड बढ़ रहा है तो राइट साइड बढ़ रहा है, तो राइट साइड जब इमेज यहाँ बन रहा है तो इमेज यहाँ बनेगा तो क्या मानेंगे? पॉजिटिव मानेंगे। तो ठीक है, तो ये पॉजिटिव मानते हैं, यही इसका आंसर है, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग क्या पढ़ना है। अब देख रहे हैं कि उत्तल दर्पण में परिपाटिका। अब हम लोग पिछले में क्या देखे थे? अवतल दर्पण में। अब हम लोग उत्तल दर्पण में देखते हैं। तो ये उत्तल दर्पण हो गया, इसका जो प्रवर्तक सतह होता है उभरा हुआ होता है ऐसे, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए, ये उभरा हुआ है, ये प्रवर्तक सतह है, उभरा हुआ रहता है ऐसे टाइप का, ठीक है। तो ये देखिए कह रहा है कि इधर इसमें भी क्या होता है, इसमें भी सेम होता है। देखिए ये इसको मान लिए ओरिजिन, ये जो पोल है इसको क्या मान लिए? ओरिजिन। इसको क्या मान लिए? ओरिजिन, ठीक। तो इधर क्या होगा? पॉजिटिव। इधर हम लोग जाएंगे पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव, इधर आएंगे निगेटिव, ठीक है। इधर आएंगे निगेटिव। इसका प्रवर्तक सतह बाएं तरफ होता है। क्या होता है? प्रवर्तक सतह बायां तरफ होता है, ठीक है। इसीलिए वस्तु दूरी क्या होगा? वस्तु दूरी क्या होगा? ऋणात्मक होगा। वस्तु दूरी क्या होता है? ऋणात्मक। प्रतिबिंब क्या होता है? दाहिने तरफ होता है, राइट साइड होता है। और क्या होता है? जो वस्तु का जो दूरी होता है हमेशा क्या होगा? वस्तु का जो दूरी होता है वो क्या होता है? तो लेफ्ट साइड होता है, तो क्या होगा? माइनस होगा। और राइट साइड जो होगा उसका क्या होगा? तरफ बाएं तरफ होता है। प्रतिबिंब किधर होगा? तो प्रतिबिंब इधर बनता है, इधर बनता है, ठीक है। इसका फोकस दूरी तथा क्या होता है? इधर। फोकस क्या होगा? इधर। फोकस भी इधर है, इस साइड है, मतलब राइट साइड है। और यहाँ देखिए फोकस दूरी बायां तरफ होता है, बाएं तरफ होता है, इसीलिए फोकस दूरी धनात्मक होता है। यहाँ देखिए ये जो पोल है, पोल से इधर जो हम लोग डिस्टेंस आते हैं इसी को बोलते हैं, क्या बोलेंगे? इसी को क्या बोलते हैं? ये देखिए, ये इसी को फोकस दूरी बोलते हैं, ठीक। ये चीज हम लोग देख लिए। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं आवर्धन। इसी को बोलते हैं मैग्निफिकेशन, ठीक है। क्या बोलेंगे? मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन पावर, ठीक है। मैग्निफिकेशन पावर।
ठीक है, मैग्निफिकेशन पावर। अब देखिए इसमें कर रहा है आवर्धन का क्षमता, मतलब कोई भी चीज है जिसे मोबाइलों में देखते हैं आपकी जूम करके देखते हैं, जैसे फोटो खींच लिए छोटी चीटी का उसको जूम करके देख लिया तो डिस्प्ले पर बड़का चीज को क्या बनता है, वो चीटी बनता है। तो इसी को हम लोग आगे इसी में हम लोग देखें मैग्निफिकेशन। मैग्निफिक क्या होता है, आवर्धन क्षमता जो होता है, मैग्नीफाइंग पावर जो होता है, इसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है किसी गोलीय दर्पण द्वारा किसी वस्तु के प्रतिबिंब को वास्तविक आकार की तुलना से बहुत बड़ा दिखाना। नहीं बोले कि मोबाइल में जब आप फोटो खींचते हैं तो फोटो को क्या करते हैं, जूम करते हैं ना। जैसे शादी ब्याह में जाते हैं तो क्या करते हैं, फोटो अगर लड़का पक्ष से है, अगर लड़की पक्ष से है तो लड़की पक्ष से है तो लड़कों का फोटो को देखेगा वो बड़का बड़का करके, तो उसका आंखों टेढ़ है कि नहीं, भौवा, ये सब चीज देखते हैं। वैसा ही लड़की का छुरी जैसा है कि चिपटा है, ये सब चीज देखते हैं ना। तो वैसा ही इसमें क्या है, मैग्निफिकेशन पावर, मैग्नीफाइंग पावर। जो हम लोग जो चीज रियल में फोटो खींच लिए एकदम सूट बूट झाड़ के एकदम ऐसे खड़ा है लड़का, तो उसको क्या करते हैं, मैग्नीफाइंग करके पार का चुके देखते हैं कि लड़का भूतता है। तो ये सब चीज हम लोग देखते हैं। तो ये देखिए वही चीज है कि जब हम किसी वस्तु वास्तविक आकार की तुलना करें तो उसको हम लोग ज्यादा बड़का देखते हैं, उससे ज्यादा बड़का देखते हैं। इसी क्षमता को हम लोग क्या बोलेंगे, आवर्धन क्षमता या मैग्नीफाइंग पावर बोलते हैं। आसान शब्द में हम लोग जान सकते हैं इसके बारे में, तो हम बताते हैं कि लेंस या यंत्र में किसी वस्तु को क्या करेंगे, उसकी असल साइज कितना है, ठीक है, कितना गुना बड़ा दिख रहा है, ये सब चीज हम लोग देख सकते हैं। तो इसका जो सूत्र होता है, इसका सूत्र क्या हो जाता है, तो इसका सूत्र हो जाता है ये m बराबर h बाई h, ठीक है, h डैश बाई h। h डैश मतलब जो होता है m बराबर h डैश मतलब हो गया, ये हो गया इमेज का हाइट, इमेज हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज हो गया। इमेज का हाइट जो होता है उसको देखते हैं, ये हो गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या हो गया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये क्या हो गया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो आवर्धन m बराबर क्या हो जाता है, h डैश बाई h। तो h डैश क्या हो गया, तो ये क्या होता है, तो ये क्या होता है, तो ऊंचाई होता है किसका, तो इसको हम लोग पूरी क्या बोलते हैं, h डैश बाई h बराबर क्या हो जाए, माइनस v बाई u। ये हो जाता है फॉर्मूला, इसको देख लीजिएगा, h बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, ये हो गया फॉर्मूला, आप देख लीजिएगा। अब हम लोग देख रहे हैं दर्पण में वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की आधी होती है। क्या होता है, फोकस दूरी की आधी होता है। वक्रता त्रिज्या क्या होता है, फोकस दूरी का आधा, ठीक है। वक्रता त्रिज्या का संकेत जो होता है, सिंबल होता है r। ये फोकस दूरी को क्या बोलते हैं, f, ठीक है। फोकस दूरी ये हो गया। वक्रता त्रिज्या क्या रहा है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, जितना वक्रता त्रिज्या हो ऊपर आधा, a बराबर r/2। इसी को हम लोग को सिद्ध करना है, ठीक है। तो चलिए सिद्ध करते हैं। अब हम लोग देखते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में ये मिरर हो गया, ठीक है, ये मिरर हो गया, ठीक है। इसका ये कलई किया हुआ पार्ट है, ठीक है। ये P है, ये क्या है, ध्रुव है, मतलब पोल बोलते हैं, ठीक है। इसके साथ ये रेखा गया, इसको बोलते हैं कौन सा रेखा, तो ये जो रेखा है उसको क्या बोलेंगे, कौन सा बोलते हैं, तो ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। यहाँ से एक किरण को हम लोग, आपतित किरणें यहाँ पे पड़ी, ये परावर्तन के बाद जितना एंगल से आई उतने एंगल से ही वापस चली गई, जितना एंगल से आई उतने एंगल से ही वापस चली जाए, तो उसी को आर बोलते हैं। इसको इंसिडेंस रे, ये रिफ्लेक्टेड है, आर हो गया। अब देखिए, अब हम लोग कोई भी चीज पढ़े होंगे तो उसमें एकांतर कोण पढ़ते हैं, तो ये जितना कोण होता है उतना, यहाँ से अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक डॉट रिलेट करते हैं, यहीं से हम लोग डिसाइड करते हैं कि कितना डिस्टेंस से कितना एंगल से ये आया, कितना एंगल से ये गया। तो कहाँ से डिसाइड करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ये वो लंबवत क्या करेंगे, डॉटेड लाइन दिखा देते हैं, यहाँ से डिसाइड करते हैं कि ये जितना एंगल से आया उतना एंगल से ये जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए, ये आई है तो ये भी आई होगा, ठीक है, ये आई है तो ये भी आई होगा। तो चलिए हम लोग सिद्ध करते हैं। इसको ए मान लिए, इसको एम मान लिए, ये बी हो गया, ये बी हो गया, और ई सी हो गया, ई एफ हो गया, ठीक है। अब हम लोग ई एम एन क्या है, एम एन मिरर है, ठीक। ये जो है एफ और पी के बीच का जो डिस्टेंस है उसको फोकल लेंथ बोलते हैं। तो स्मॉल एफ हो गया, ये जो आर है तो इसको कैपिटल आर बोल दिया। कहाँ से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से किस कहाँ तक, पोल तक की दूरी को आर बोलते हैं। देखिए, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पोल है, इसका यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है, और जो एफ है फोकस दूरी है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर का आधा है, यहीं तक है। देखिए, ये यहीं तक है, ये यहीं तक है, यहीं तक है, ये यहाँ तक है, ठीक है, ये यहाँ तक, भाई साहब तो ये क्या है, यहाँ तक है, ठीक है, ये यहाँ तक है, इसका आधा है। तो चलिए देखते हैं
प्रवर्तन का नियम क्या था, तो आपतन का कोण प्रवर्तन के कोण के बराबर होता है। तो इसमें आपतन का कोण कौन है, आपतन का कोण आई है। आई को एंगल जो है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं एंगल ए, ये हो गया ए बी, एंगल ए बी और यहाँ सी, एंगल ए बी सी बराबर एंगल सी बी, एंगल ये देखिए ये हो गया सी। अब हम लोग किसका, आपतन का कोण आई बराबर क्या लिखना है, आर लिखना है। तो देखिए सी बी और एफ, सी एंगल सी बी एफ हो गया, सी बी एफ हो गया। अब देखिए अब दूसरा देखिए, इसको लिख सकते हैं एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी बराबर बराबर क्या हो जाएगा, एंगल बी सी हो जाएगा, ये हो गया बी, ये हो गया सी और एफ, ठीक है, बी सी एफ, ठीक है। अब आगे देखिए P क्या है, अवतल दर्पण का ध्रुव है। P जो है इसमें दिख रहा है अवतल दर्पण का ये ध्रुव दिख रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं एंगल, यहाँ देख लीजिए चूंकि P क्या है अवतल दर्पण का ध्रुव है, ठीक है। तो देखिए सी बी एफ क्या हो गया, सी बी एफ, ये देखिए ये रहा सी, ये रहा बी और ये रहा एफ, ठीक, बराबर एंगल बी सी एफ, ये क्या है बी और ये रहा सी और एफ, ठीक है। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं सी एफ बराबर बी एफ, ठीक है, ये रहा सी एफ, यहाँ से ये इसका जितना डिस्टेंस होगा इसका भी उतना ही डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो ये हो गया सी बराबर बी। अब देखिए छोटे द्वारक के लिए जो हम लोग बिंदु बी और बी ध्रुव पी के काफी निकट है, ये जो बी देख रहे हैं ये क्या है, ध्रुव पी के बहुत निकट है, क्या है बहुत निकट है। तो ये देखिए अब हम लोग इधर लिख रहे हैं, देखिएगा ये यहाँ से यहाँ लिख रहे हैं, तो ये देखिए एफ बराबर एफ बी बराबर क्या हो जाएगा, एफ पी बराबर एफ सी, ठीक है, एफ बी बराबर क्या हो जाएगा, एफ पी बराबर एफ सी, देखिए एफ पी एफ, ये देखिए एफ पी सॉरी एफ बी बराबर क्या हो जाएगा, एफ पी, ये देखिए एफ पी बराबर एफ सी, ये देखिए एफ सी, ये सबका डिस्टेंस सेम होगा, यहाँ का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस पूरा क्या है सेम है। अब देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं एफ सी बराबर क्या लिख सकते हैं, पी एफ सी बराबर एफ पी बराबर सी पी बाई 2, ये देखिए यहाँ से ये पूरा डिस्टेंस सेम है, तो इसको सी और पी को क्या लिख सकते हैं, सी पी बाई 2, इसका आधा है। ये जो हम लिखे थे पहले, ये जो सी पी लिखे थे, एफ सी लिखे थे, ये जो एफ और सी था इसी का आधा था, इसका आधा था, तो इसको हम लोग एफ सी बाई 2 लिख सकते हैं। तो अब देखिए इसको हम लोग लिख दिए सी पी और ये क्या था, सी पी और एफ पी जो था, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं एफ बराबर ये सी पी और एफ पी, देखिए ये रहा सी और ये रहा पी, ये रहा सी और ये रहा एफ और ये सी और एफ और पी, ये जितना डिस्टेंस है ये जितना डिस्टेंस है, तो हम लोग लिख सकते हैं एफ बराबर क्या हो जाएगा आर बाई 2, तो एफ आर बराबर क्या हो जाएगा 2f, ठीक है, ये प्रूफ हो गया, ठीक है। तो इतना हम लोग देख चुके हैं, तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हो गया दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो इसके पहले हम लोग देखे थे उत्तल दर्पण में, अब देख रहे हैं अवतल दर्पण में। ये कौन सा दर्पण है, तो ये अवतल दर्पण जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो, परावर्तक सतह क्या हो, उभरा हुआ है। तो देखिए इसमें ये देखिए ये रहा एक मिरर लगा दिए, ये एक मिरर है, ये आपको मिरर दिख रहा होगा, ये आपको मिरर दिख रहा है, ठीक है, ये मिरर है। अब मिरर का इस साइड क्या है, कलई किया हुआ है, इस साइड कलई किया हुआ है, इससे रे पास नहीं होगा। ये हो गया रिफ्लेक्टर सरफेस, ये हो गया एक, ये क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट रख लिए जिसका नाम है ए पी, ठीक है, ये रहा पोल और ये रहा एक मिरर का जो नाम है एम और एन हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं फोकस लेंथ, इसको बोलते हैं फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब ये देखिए ये हो गया, ये क्या है, ये हो गया प्रतिबिंब, ए डैश और बी डैश, ये ए डैश ये और बी डैश, ये हो गया आपको दिख रहा होगा, ये हो गया क्या हो गया प्रतिबिंब। अब कह रहा है कि हम इसको हम लोग प्रूफ करेंगे, तो इसमें क्या करेंगे, दर्पण कौन कौन सा है, एम पी एन, एम ये रहा पी और ये रहा एन, पी इसका ध्रुव है और ए फोकस दूरी जो बताया सो लिखा हुआ है। पीसी को क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष, ये जो पीसी जा रहा है इसी को क्या बोलेंगे, यहाँ से इसे जा रहा है जो, इसी को क्या बोलते हैं, तो मुख्य अक्ष बोलते हैं, इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया मुख्य अक्ष, ठीक है, ये हो गया मुख्य अक्ष। अब देखिए कह रहा है अब क्यू मुख्य अक्ष पर क्या है, क्यू जो है, ये क्यू जो दिया हुआ है ये क्या है, मुख्य अक्ष पर क्यू आर जब क्या करेंगे, परपेंडिकुलर डालेंगे, लंब डालेंगे, तो क्या हो जाएगा पी बराबर माइनस यू, पी बराबर क्या हो जाएगा, ये जो क्यू यहाँ डाले, ये लंब डाले यहाँ पे, तो पी बराबर क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया, पी बी बराबर क्या हो गया, ये देखिए यहाँ पे पी, ये रहा पी
और ये रहा बी, तो पी बी बराबर क्या हो जाएगा माइनस यू, यहाँ ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस माइनस यू। अब कह रहा है पी डैश बी बराबर हो जाएगा भी, मतलब ये हो गया ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यू, यहाँ तक ऊपर का है लेकिन हम यहाँ दिखा रहे हैं यू, इधर हो जाएगा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी, ये दिख लीजिए आप। अब कह रहा है पी एफ जो है, ये जो पी और एफ देख रहे हैं, ये जो पी है और यहाँ ये रहा एफ, ये और पी और एफ का जो डिस्टेंस है इसको क्या बोल दिए फोकस लेंथ, एफ हो गया। अब कह रहा है कि हम लोग देखते हैं ये एक एंगल बन गया, दो एंगल आपको दिख रहा होगा, ये जब रे बना तो दो एंगल दिख रहा है, एक को बोलते हैं ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश और एफ, ये एक एंगल बना, ये एक एंगल दिख रहा होगा आपको, ये एक एंगल दिख रहा होगा, ये एक एंगल दिख रहा होगा, ठीक है, एक एंगल बनता हुआ दिख रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा एंगल बन रहा है क्यू आर एफ, ये देखिए दूसरा एंगल बन रहा है क्यू आर और एफ, ये बड़का एंगल बन रहा है यहाँ से ऐसे क्यू आर एफ, ये एंगल बना, ठीक है, आपको दिख रहा होगा ये एंगल बना। तो ये देखिए अब हम लोग इसको डालते हैं यहाँ पे फॉर्मूला में, तो क्या हो जाएगा ए डैश बी डैश बाई क्यू आर, ए डैश इसका ये देखिए ए डैश बी डैश, ये रहा हाफ, ए डैश बी डैश, ये रहा ए डैश बी डैश बटा क्यू आर, ये रहा क्यू, ये रहा आर। जितना ये डिस्टेंस मतलब जितना इसको निकालना है तो इसके बाद क्या करेंगे डिवाइड कर दें, क्या कर रहे हैं इससे डिवाइड कर दे रहे हैं, इसको निकालना है तो ये रहा बी डैश एफ, तो इसको क्या करेंगे इसका पूरा क्या करेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो आर ये क्या हो जाएगा पी, हाँ यहाँ ये रहा आर दिया हुआ, तो आर और एफ हो जाएगा, आर और एफ, तो ये देखिए आपको दिख रहा है। अब इसमें ए डैश बी किंतु क्या है क्यू और आर बराबर क्या है ए एंड बी, क्यू और आर ये जो देख रहे हैं आप क्यू और यहाँ देख रहे हैं आर, ये क्यू और आर क्या है, क्यू और आर क्या है ए एंड बी है, ये ए एंड बी है, जितना क्यू आर का डिस्टेंस है उतना ए बी का क्या है ए बी है। तो ये देखिए ए डैश बी डैश बाई, अब इसको और क्या करेंगे ये क्यू आर क्या डाल देंगे ए बी डाल देंगे, तो ये ए बी और ये बी क्या हो जाएगा ए डैश बी डैश सी डैश बी डैश। अब ये दो समीकरण मान लिए, एक ये समीकरण हो गया एक ये समीकरण हो गया, ठीक है। अब देखिए दोनों समीकरण को दोनों समीकरण से ये तीसरा समीकरण नहीं आया, ये तीसरा समीकरण आया, इसको क्या हो गया आर एफ बराबर पी एफ हो गया लगभग, ये देखिए आर एफ आर पी बराबर पी एफ, जो हम लोग यहाँ देखे थे ये हो गया आर पी बराबर, ये हो गया आर पी बराबर आर पी हो गया बराबर पी एफ, पी ये हो गया पी और ये हो गया एफ, लगभग क्या है कि उसका डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है आपको। ये अब हम लोग देख रहे हैं समीकरण को 3 में रखने पर, ये जो समीकरण है उसको समीकरण 3 में रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये देखिए ये रहा, इसका क्या आ जाएगा पी सी माइनस क्या हो जाएगा पी बी डैश बाई पी बी प्लस पी सी, पी बी प्लस पी सी, ये देखिए पी बी ये रहा पी ये रहा बी, सॉरी ये रहा पी ये रहा बी बराबर क्या दिया पी बी बराबर पी सी, पी बी ये रहा पी ये रहा बी, ये बी है, पी बी बराबर पी सी, ये पी और यहाँ सी, ठीक है ये हो गया। तो इसको देखिए जब हम लोग इसको डालते हैं इस फॉर्मूला में तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फोकस लेंथ जो बताए थे, ये देखिए एफ माइनस बी, ये रहा एफ, ये देखिए ये रहा एफ ये रहा बी, ठीक है, एफ बी माइनस बाई एफ, इसको देख लिए। अब इसको देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई एफ, ये देखिए इसको हम लोग क्या करें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा, उसके बाद देखिए यहाँ ठीक है ये हो जाएगा यू एफ, इसको मल्टीप्लाई किए इससे यू एफ, ये हो जाएगा 2f स्क्वायर, ये एफ से एफ करेंगे 2f स्क्वायर प्लस यू भी, ये यू ये भी यू भी हो जाएगा माइनस 2vf, क्या हो जाएगा 2vf हो गया बराबर, ये हो जाएगा 2f स्क्वायर माइनस एफ बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम लोग जब क्या करेंगे तो यू भी बराबर क्या हो जाएगा माइनस वी एफ प्लस यू एफ प्लस 2vf, ठीक है, प्लस 2vf या यू भी बराबर यू एफ वी एफ प्लस यू एफ। इसको जब हम लोग क्या करेंगे दोनों तरफ क्या करेंगे भाग देंगे, यू एफ यू बी एफ से दोनों तरफ क्या करेंगे भाग देंगे, दोनों तरफ हम लोगों को क्या करना है भाग देना है। तो देखिए ये फॉर्मूला क्या हो गया आ गया 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये आपका क्या आ गया एक फॉर्मूला आ गया। तो दो इसमें हम लोग अभी तक कितने फॉर्मूले पढ़ लिए, तो 3 फॉर्मूले पढ़ लिए, एक मैग्निफिकेशन का और दूसरा पढ़ लिए किसका, तो दूसरा हम लोग पढ़ लिए इसमें किसका, तो ए बराबर r/2 या क्या बोल गया r बराबर 2f, और तीसरा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ठीक है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप पूरे लेक्चर को देखें इसके लिए बहुत बहुत आभार, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।